गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अपने कैटेगरी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आज मैं आपको पहले घर्षण कोण एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि जब कोई दो पिंड आपस में संपर्क में हो तो सीमांत संतुलन की अवस्था में उनके स्पर्श बिंदु पर जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, वह अधिकतम होता है तथा घर्षण बल तथा अभिलंब की प्रतिक्रिया का परिणामी बल अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को घर्षण कोण या एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एंड द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड angle of friction. And one thing more, that when the two bodies are in contact with each other, then in case of equilibrium, at the point of contact, the frictional force is always maximum, and the coefficient of friction is always equal to the maximum frictional force upon the force along the normal, that is mu is equal to F upon R or F is equal to mu R। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि L लंबाई की एक अवितान्य डोरी के सिरों पर लगी कड़ियां एक स्थिर अक्ष क्षैतिज छड़ी के ऊपर फिसलती हैं, जिसका घर्षण गुणांक म्यू है। सिद्ध कीजिए कि विरामावस्था में म्यू एल लॉग रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन म्यू दूरी पर होंगे। यानी कि अपने को क्या दे रखा है, एन लंबाई की एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो कि दो बिंदुओं ए और बी के मध्य लटकी है। ए और बी की जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो अपने को एल दे रखी है। तो अपने कहते हैं कि मान लीजिए कि जो ए और बी की जो दूरी है, जिसे हम मैक्सिमम विस्तृति कहते हैं, स्पेन कहते हैं, दैट इज इक्वल टू ए बी। डोरी के सिरों ए तथा बी पर इक्विलिब्रियम की अवस्था में तीन फोर्सेस कार्यरत हैं। एक ए बी के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जो प्रतिक्रिया आर जो ऊपर की ओर लग रही है, ए बी के लंबवत है। दूसरा जो क्षैतिज छड़ ए बी है, इसके अनुदिश फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घर्षण बल कार्यरत है और ये बाहर की ओर कार्यरत है। और इस घर्षण बल, जैसे मैंने ऊपर कहा था, किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू आर वेयर म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा, जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है, दैट इज इक्वल टू 10 लैम्डा। लैम्डा जो एंगल बनाता है। और तीसरा, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा की दिशा में जो तनाव है वो कैपिटल टी है। तो आर लंबवत है ए बी के, स्पर्श रेखा साई कोण बनाती है। तो स्पर्श रेखा और
आर के बीच का जो कोण होगा, अगर वो कोण लैम्डा है तो साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा। अब अपने ये जानते हैं कि एस इज इक्वल टू सी टेन साई होता है, तो ओ ए से सी के बीच की दूरी कितनी है l/2, क्योंकि टोटल लंबाई अपने को कितनी दे रखी है l। तो ए सी इज इक्वल टू l/2 इज इक्वल टू सी टेन साई 90 माइनस लैम्डा। तो सी कॉट लैम्डा आ गया, यहाँ से सी का मान आ गया l/2 टेन लैम्डा, और टेन लैम्डा किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है, तो ये आ गया म्यू l/2। अपने ये जानते हैं कि जो विस्तृति है x इज इक्वल टू वो कितनी होती है, मैक्सिमम स्पैन 2x, और x का मान होता है c log ऑफ टेन साई प्लस सेक साई। तो साई की वैल्यू रख दी आपने 90 माइनस लैम्डा, तो मैक्सिमम स्पैन कितना हो गया 2x, तो 2c log ऑफ टेन साई प्लस सेक साई, और साई 90 माइनस लैम्डा, तो 10 90 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा कोट लैम्डा, और सेक 90 माइनस लैम्डा को सेक लैम्डा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2c। टेन लैम्डा का मान कितना था आपके पास, म्यू था, तो कॉट लैम्डा कितना हो गया 1/म्यू। सेक लैम्डा का मान भी आपने निकाल दिया √1 प्लस टेन स्क्वायर लैम्डा, और सेक लैम्डा क्या होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर लैम्डा। तो वहाँ से वैल्यूज़ दोनों कैलकुलेट की, तो आपके पास आ गया म्यू l log 1 प्लस √1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास l लंबाई की एक समान जंजीर को एक ही क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं A तथा B के मध्य लटकना है। l लंबाई की एक समान जंजीर को एक ही क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं A तथा B के मध्य लटकना है, जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदुओं पर तनाव का n गुना है। यानी कि जो बिंदु A पर तनाव है वो निम्नतम बिंदु पर जो तनाव T0 है उसका क्या है n गुना है। डोरी की कुल लंबाई l दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि इसकी विस्तृति l/√n² माइनस 1 log e n प्लस √n² माइनस 1 है। तो निम्नतम बिंदु पर तनाव T0 इज इक्वल टू क्या होता है WC, बिंदु A पर तनाव TA इज इक्वल टू WY, क्योंकि A के डायरेक्ट्रिक्स से जो हाइट है वो अपने Y एज्यूम कर रहे हैं। अपने को ये दे रखा है T इज इक्वल टू निम्नतम बिंदु के तनाव का n गुना, तो T इज इक्वल टू NT0 दे रखा है, तो T इज इक्वल टू NWC। तो 1 और 2 से हमने इक्वेट किया, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया NC आ गया। अपने ये जानते हैं y² इज इक्वल टू क्या होता है c² प्लस n², तो y का मान भी रखा, s का मान, क्योंकि a से लेकर c की दूरी कितनी है l/2, तो वहाँ से उसकी वैल्यू रख दी s की भी और y की भी। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो c का मान आ गया l/2 √n² माइनस 1। वी नो दैट y इज इक्वल टू क्या होता है c सेक साई, तो सेक साई इज इक्वल टू y/c, y का मान आपने कैलकुलेट किया है NC, और इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट किया तो सेक साई इज इक्वल टू n आ गया। तो s इज इक्वल टू क्या होता है c टेन साई, तो टेन साई इज इक्वल टू s/c, दोनों वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट की तो अपने पास टेन साई का मान आ गया। और जो मैक्सिमम स्पैन होता है वो कितना होता है 2x होता है, तो 2c log ऑफ सेक साई प्लस टेन साई, तो सेक साई का मान भी रखा आपने, टेन साई का भी मान आ गया। तो जो विस्तृति है वो आ गई आपके पास l/√n² माइनस 1 log ऑफ n प्लस √n² माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, एक क्षैतिज रेखा पर दो चिकनी खूंटियों से एक भारी एक समान डोरी लटकी हुई है। यानी कि A और B बिंदु पर दो खूंटियां हैं जिनके बीच में एक डोरी लटकी गई है। यदि स्वतंत्र लटकने वाले प्रत्येक भाग की लंबाई खूंटियों के मध्य लंबाई की n गुना हो, यदि स्वतंत्र लटकने वाले प्रत्येक भाग की लंबाई खूंटियों के मध्य लंबाई की n गुना हो,
तो सिद्ध कीजिए कि डोरी की कुल लंबाई बटे खूंटियों के मध्य दूरी इज इक्वल टू के अपॉन लॉग के है। यहाँ के का मान √n+1 इंटू अपॉन √2n-1 है। तो अपने पास खूंटियाँ अगर ए और बी पर हैं तो ए और बी की जो मध्य लंबाई है वो कितनी होगी, AC प्लस CB, तो S प्लस S 2S। और खूंटी की एक और की लंबाई अगर अपने Y एज्यूम कर लें तो अपने को दे रखा है कि Y इज इक्वल टू क्या है कि मध्य लंबाई की n गुना हो तो n इंटू 2S, तो Y इज इक्वल टू 2NS। अब हमें कैलकुलेट करना है डोरी की कुल लंबाई। तो डोरी की कुल लंबाई क्या होगी, B की लेफ्ट हैंड साइड में जो डोरी लटकी है Y प्लस खूंटियों के मध्य लंबाई 2S प्लस A की राइट हैंड साइड में लटकी हुई डोरी Y, तो 2Y प्लस 2S अपॉन खूंटियों के मध्य दूरी यानी कि विस्तृति विच इज इक्वल टू 2S। तो अपने को कैलकुलेट करना है मान Y प्लस S अपॉन X का। तो Y प्लस S, Y का मान क्या होता है C sec I, S का मान C tan I, विस्तृति होती है C log of sec I प्लस tan I। C कॉमन आ गया वो कैंसिल हो जाएगा, लेट sec I प्लस tan I इज इक्वल टू K, तो आपके पास वैल्यू आ गई K अपॉन log K। अब अपने को दे रखा है कि Y इज इक्वल टू 2NS, Y का मान कितना है C sec I, 2N, S का मान C tan I, तो sec I इज इक्वल टू 2N tan I, तो यहाँ से क्या आ गया sin I इज इक्वल टू 1/2N। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 2N, तो बेस क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो √4n² -1। तो sec I का मान निकाल लीजिए 2n अपॉन √4n² -1, tan I का परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√4n² -1, तो sec I प्लस tan I दोनों का मान आपके पास आ गया। तो sec I प्लस tan I उसकी वैल्यू कितनी आ गई √2n+1/2n-1, तो ये क्या आ गया K का मान जो आपने ऊपर इक्वेशन निकाली थी Y प्लस S अपॉन X इज इक्वल टू K अपॉन लॉग K, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से GCAT की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आगे कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।